जो है वो आज़ादी का महीना तो ऑब्वियसली है, तो हमें इस पूरे महीने नए पुराने मिली नगमे सुनने को मिलते हैं और माजी के कुछ ऐसे यादगार गीत, बल्कि ज़्यादातर तो मेरा ख्याल है माजी के ही हैं जो कि है ना कि दोहराते हैं और वो हमें दोबारा से अच्छे लगते हैं। हमारे चाहे वो वाइटल साइंस हो, जवाद अहमद हो, जुनून हो, हारून और फाखिर हो, मतलब ये वो गाने हैं जो या उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का मेरा ईमान पाकिस्तान, मतलब ये गाने मतलब ये तो एक कलेक्शन है ना, आज भी यही सुने जाते हैं मुझे लगता है इन दिनों में। तो जी ये कलेक्शन तो हमारी हमेशा रेडी रहती है अगस्त के महीने में, और इस कलेक्शन में एक इजाफा हुआ है जी इस बार। पहले तो इस कलेक्शन का एक हीरा मैं आपको, अनमोल हीरा जो है ना वो बताता हूँ, जवाद अहमद का गाना दोस्ती जो 24 साल पहले आया था और इस गाने और इसकी वीडियो ने तहलका मचाया था। और वैसे तो हमारे यहाँ नौजवानों को हमेशा ही आर्म्ड फोर्सेस में जाने का शौक रहा है, लेकिन एक जज्बा दोबारा जवान हो गया था। वैसे सही गाने जो होते हैं ना, दे डू अ वेरी गुड पार्ट इन डूइंग दैट। अच्छा जी जरा गाना हो जाए पहले और फिर, लेकिन जवाद अहमद का नया गाना भी आया। हाँ ना, तो वो हम जवाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, आपको आज़ादी मुबारक हो, जश्न आज़ादी मुबारक हो। बताइएगा ये जो नया नगमा है पाक सरज़मीन शादबाद, ये आपने पहले बनाया हुआ था, अब आपने मौजूदा हालात में देखते हुए इसका क्रिएटिव थॉट आपके जहन में आया, कैसे बनाइए? व्हाट इज़ द जर्नी ऑफ द सॉन्ग? देखिए मैं असल में बड़े अरसे से समझा जाता हूँ कि जैसे मैं तराने जब गाता हूँ या तराने लिखता हूँ तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये पाकिस्तान में समझा जाता है। ये बिल्कुल है। अभी आप ये देखें कि इवन जो तालीम है या सेहत है, अभी मेरा एक गाना था सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है रास्ता, तो वो एजुकेशन के ऊपर एक तराना था। तो ये लेकिन मेरे 3 तराने जो पाकिस्तान के हैं ना वो पहले से काफ़ी बड़े हैं। जैसे एक तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, इसी तरह एक दोस्ती आपको पता ही है, फिर एक जीत की लगन है जो आपने ज़रूर सुना होगा। जी जी बिल्कुल। तो मेरे जहन में हमेशा एक ही चीज़ होती है, हाँ, कि किसी तरीके से जो भी करंट हालात हैं उनको भी सामने रखा जाए और लोगों को इंस्पायर किया जाए अपने तराने से। जीतो या हारो तो हमें तुमसे प्यार है ना, ये तो एक ऐसा जुमला बन गया है जो इस्तेमाल होता है कि अब ये नहीं है हमें तुमसे प्यार है। अच्छा, और आपने जवाब इसका बहुत फायदा हमारे खिलाड़ियों ने उठाया है, जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। देखिए जो आप जिक्र कर रहे हैं ना कि जो हालात हैं और उससे भी इंस्पायर होता है, तो माशाल्लाह पाकिस्तान में और इस खित्ते में हमारे कुछ ना कुछ हालात तो बने ही होते हैं हमेशा, दैट गिव यू अ लॉट ऑफ कंटेंट टू क्रिएट सॉन्ग्स। देखिए जो इस साल हुआ बेमिसाल था, वो बेमिसाल था और डेफिनेटली उसने काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया। इज दैट व्हाट इंस्पायर्ड योर सॉन्ग एज वेल, व्हाट हैपेंड इन मई बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? डेफिनेटली ये तो असल तो वजह यही थी, क्योंकि देखें मेरे गाने के जो बोल है ना वो स्टार्ट ही मैं इस तरह करता हूँ कि कुव्वत, ताकत, जुर्रत, हिम्मत, जज्बा, मेहनत जिनकी अलामत है, ऐसा मेरा देश हैं ऐसे मेरे लोग, मिलकर कहो बुलंद आवाज़ पाक सरज़मीन शादबाद। तो ये बड़े मैंने ध्यान से ये लिखा है। ये पाकिस्तान ने इस वक्त जो किया है हमारे पे, अगर कोई भी करेगा, देखिए हम तो अमन पसंद लोग हैं, मैं तो ये मैसेज पूरे पाकिस्तान का सब दुनिया को दे रहा हूँ, हम अमन पसंद लोग हैं, हम अपने मुल्क में तरक्की खुशहाली चाहते हैं और बाकी मुल्कों में भी तमाम लोगों के लिए चाहते हैं। ऐसा ही है। लेकिन अगर कोई बैरूनी जारियत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, वो हमारी तरफ मैली आँख से ना देखे। तो मुझे लगता है कि ये बात करनी ज़रूरी थी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, क्योंकि कुछ तकसीम सियासी लेवल पे कुछ ऐसी हुई है जिसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, तो उसने कुछ लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया, उनको मतलब डिट्रैक किया। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोगों को आगे आके इत्तेहाद की बात करनी चाहिए, बताना चाहिए कि जब जंग होती है तो मुल्क के साथ हर सूरत में खड़ा हुआ जाता है, क्योंकि आप यहाँ रहते हैं, आपके माँ बाप, आपके बाल बच्चे, और जंग बड़ी हौलनाक चीज़ होती है और अगर जवाब ना सही दिया जाए तो जंग लंबी हो जाती है और उसमें बहुत नुकसान होता है, और हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में जो हो रहा है। तो इसलिए ये गाना बेसिकली तो इस तरह है, लेकिन फिर मैंने इसके वीडियो में सिर्फ मैंने फौज नहीं दिखाई, ये मैंने खुद बनाया गाना में, पहले आपको बताऊं। जवाद भाई तराने को यूज़ करना एक नई ट्यून में, यू नो इट कैन बी ट्रिकी एज वेल,
क्योंकि ये हमारे तराने के बोल हैं और ज़ाहिर है हम तराना एक ही तर्ज में सुनने के आदी हैं। सो वॉज देयर एनी थॉट कि यार मैं कर तो रहा हूँ और ज़ाहिर है धुन नहीं है बिल्कुल, और लोग इस ट्यून में ये अल्फाज जब सुनेंगे तो पता नहीं उन्हें पसंद आए या ना आए? अच्छा, बड़ी इम्पोर्टेंट ये आपने बात की है, लेकिन आपको पता है सिर्फ इसका टेम्पो फ़र्क है। टेम्पो मतलब रिदम फ़र्क है। मैंने इसको तेज़ किया, असल में स्लो है। ट्यून एग्जैक्टली वही है, कॉम्पोजिशन। जैसे हम कहते हैं पाक सर ज़मीन शादबाद, मैंने कहा है कि पाक सर ज़मीन शादबाद, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं है। मतलब मिलकर कहो बुलंद आवाज पाक सर जमीन चादबाद, एग्जैक्टली वही ट्यून है। और बच्चों तक को याद है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। मेरे ज़हन में यही था कि कोई ऐसी लाइन होनी चाहिए। अच्छा, मैं एक बात आपसे करना चाहूँगा यहाँ पे, हम ना बड़ा मुश्किल होता है किसी आदमी के लिए, किसी भी मीडिया का कोई आदमी जिसका नाम भी हो कुछ भी, कि वो एक चीज़ पाकिस्तान के लिए बनाए और उसको फिर सही तरह प्रमोशन नहीं मिले। ये इंडिया में आपने नोट किया होगा, उनका तराना जो है उसमें एक लफ्ज़ आता है वंदे मातरम, वो पूरी दुनिया में हर कोई करता है और वो ट्यून्स मुख्तलिफ भी करते हैं, कभी उस तरह भी करते हैं इस तरह उन्होंने किया हुआ है। पाक से ज़मीन शादबाद को इस तरह यूज़ किया नहीं गया था। अच्छा, मैं समझता हूँ और लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये हमारी असल लाइन है, जिस्ट है पूरे तराने का, पाक से ज़मीन शादबाद। तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने यूज़ किया आगे भी लोग करेंगे और उसको पूरी दुनिया में फैलाएंगे इस लाइन को। ये हमारी असल लाइन है। मुझे भी ये लग रहा है कि आपने एक प्रेसिडेंट सेट कर दी है और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। वैसे आपका ये गाना तो हम चला ही रहे हैं, चलाएंगे भी आगे, लेकिन आपका वो जो गाना है ना, जीतो या हारो, वो हमने वो बड़ा तो चल ही रहा होता है। वो तो जब स्पेशली जब हमारा क्रिकेट का मैच होने वाला वो होता तो है अक्सर ही चल रहा होता या है। हो जाता है, तो वो हमारा तराना बन चुका है अब। लेकिन जवाद भाई आप प्लीज हमसे कुछ आप यू आर वेरी काइंड, लेकिन ये जो गाना मैं करने लगा हूँ ना, मैं कहूँगा तमाम चैनल्स को पाकिस्तान के, और मैं ये भी कहूँगा कि तमाम लोगों को भी, कि इसको फैलाएं। मैंने तो कर दिया, अब मुझे तो इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन इसको लोगों तक लेके जाना ये मीडिया का काम होता है और ये तमाम उन लोगों का काम होता है जिनके पास भाई हम जो है ना लोगों तक लेके जाने की। इंस्टाग्राम पे रील के पीछे भी अब आपका ये गाना इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहाँ से रीच भी बहुत है। इसकी शुरुआत हम ही करते हैं और हम ही सबसे पहले तो ये गाना जो आप हमें कुछ लाइव सुना देंगे इसके दो बोल? बेस्ट ही हो जाएगा। मैं अभी यही सुना देता हूँ आपको। जी प्लीज, यही अच्छा लगता है। मैं ये अल्लामा इकबाल के 4 शेर मैंने यूज़ किए हैं, मैं वहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। उनके 4 शेर मैंने इसमें यूज़ किए। उकाब की तरह जियो, शेर की मानिंद लड़ो, मेरे वतन के पुरस्कार बंदो, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना, मिलकर कहो बुलंद आवाज, पाक सर जमीन शादबाद, पाक सर जमीन शादबाद। ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा लगा। एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच जवाद अहमद फॉर बीइंग विद अस, फॉर डूइंग दिस सॉन्ग। एंड इस गाने में वो सब कुछ है कि जुबान ज़दे आम हो जाएगा, एक जोश है इसके अंदर और सिंग अलोंगेबल क्वालिटी है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका जवाद भाई।